कराची में दहशतगर्दी का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है, जिससे ये बात बिल्कुल आया है कि यहाँ पर बसने वाली मुख्तलिफ कौमियतों के दरमियान नफरत की खलीज हायल करके उन्हें एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। मगर दुख की बात तो ये है कि ये सब कुछ होने के बावजूद अरबाब इख्तियार की कारकर्दगी सिर्फ बयाना तक ही महदूद है और शहर में अमन व अमान की बहाली के लिए कोई ठोस इकदामात कहीं भी नजर नहीं आ रहे। यहाँ पर टारगेट किलिंग का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया, जिसमें 48 घंटों के दौरान 45 अफराद से ज्यादा अफराद को कत्ल कर दिया गया। दूसरी जानिब नारोवाल में रिवायती दुश्मनी पर मुखालिफ पार्टी ने फायरिंग करके बाप और बेटे को कत्ल कर दिया। लाहौर में एक खातून ने कुत्तों को खाना ना खिलाने पर अपनी मुलाजिम को मौत के घाट उतार दिया और 1.5 माह कबल कसूर में कत्ल होने वाले नौजवान के कातिल अभी तक गिरफ्तार न हो सके। कराची के बदनसीब शहरियों पर गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान उस वक्त क़यामत टूट पड़ी जब शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 5 नौजवानों की तशद्दुद ज़दा बोरी बंद लाशें मिली। देखते ही देखते शहर के बेगुनाह लोग गाजर मूली की तरह कटने लगे और अस्पतालों के मुर्दा खानों में 40 से ज़ायद लाशें जमा हो गईं। कराची में मौत का रक्स अगरचे नई बात नहीं, ताहम कत्लो गारतगरी की हालिया लहर में शिद्दत उस वक्त देखने में आई जब बुध की सुबह फिरोजाबाद, खुदादाद कॉलोनी और गार्डन से 5 बलूच नौजवानों की तशद्दुद बोरीबंद लाशें मिली। इफ्तार के वक्त पीपल्स पार्टी के साबिक रुकन कौमी असम्बली वाजा करीम दास समेत 4 मजीद अफराद को भी नामालूम हमलावरों ने मौत के घाट उतार दिया और इस वाक़े में सड़क के किनारे इफ्तार करने वाले 13 नादार अफराद भी जख्मी हो गए। इसी दौरान नीपियर थाने की हदूद में वाक़े सालार कंपाउंड और सीतादास कंपाउंड पर भी नामालूम दहशतगर्दों ने दस्ती बमों और रॉकेटों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 18 साला लड़की और 12 साला लड़के समेत 3 अफराद हलाक हुए। जिसके बाद कराची के कदीम इलाकों में खौफ और दहशत की फजा छा गई। लियारी और गिरदोनवा से अगवा होने वाले 2 दर्जन से ज़ायद अफराद की लाशें रात भर बल्दिया टाउन, शेरशाह, गार्डन, माड़ीपुर, लियारी, मिर्ज़ा आदम खान रोड समेत शहर के दीगर जुनूबी और मगरबी इलाकों से बरामद होती रहीं, जिनकी तादाद अब तक 30 से ज़ायद हो चुकी है, जबकि गुज़श्ता 48 घंटों में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 46 तक जा पहुँची है। हुकूमत ने हस्बे रिवायत शहर में अमन व अमान की बदतरीन सूरत हाल के बाद बेहतरी के दावे तो किए, लेकिन इस सूरत हाल को कंट्रोल करने वाले कराची पुलिस के चीफ भी अपनी बेबसी के बाद दहशत गर्दों के सामने हथियार डालते नजर आए और अपने मातहत अफसरान पर बरसने के बाद उन्होंने सूरत हाल बेहतर ना होने पर घर भेजने की धमकी भी दे डाली, लेकिन फिर भी सूरत हाल बेहतर होती नजर नहीं आती। दहशतगर्द सड़कों पर लाशें फेंकते रहे, जबकि पुलिस, रेंजर्स और हुकूमती रट का शहर में कहीं नामो निशान नजर तक नहीं आया। तमाम लाशें सिविल और अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल की गईं। दोनों जगहों पर बड़ी तादाद में लाशें पहुंचने के बायस मुर्दा खानों में भी जगह कम पड़ गई। आज भी लियारी, जोड़िया बाजार, खारादर, गार्डन, सदर, पाक कॉलोनी, न्यू कराची, गुलिस्तान जौहर, रंछो लाइन, भीमपुरा, माड़ीपुर और मलीर के मुख्तलिफ इलाकों समेत शहर के बेशतर इलाकों में कशीदगी बरकरार है और कारोबार और दुकानें बंद हैं। अब ये मामूल बन गया है कि कराची में 2008 के बाद से साल भर में टारगेट किलिंग के 3 से 4 दौर होते हैं, जिनमें दर्जनों शहरियों को निशाना बनाया जाता है। लेकिन रवा बरस इब्तदाई 7 माह में ही मारे जाने वाले अफराद की तादाद गुज़श्ता पूरे साल की कुल हलाकतों से तजावज़ कर चुकी है। इस साल के आदाद शुमार हमें बताते हैं कि जनवरी में 125 अफराद को मौत की नींद सुलाया गया। फरवरी में भी ये सिलसिला ना रुक सका और इस माह मारे जाने वाले अफराद की तादाद 92 रही। मार्च के महीने में टारगेट किलिंग की वारदातों का पहला दौर शुरू हुआ और 220 अफराद को हदफ बनाकर मारा गया। अप्रैल में 166 और मई में 144 अफराद लुक़मा जल्द बने, जबकि जून में भी कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म रहा और मौत के घाट उतारे जाने वाले अफराद की तादाद 200 से तजावुज़ करते हुए 215 तक जा पहुंची। मगर रवां बरस के दौरान कराची में अब तक माह जुलाई सबसे खूनरेज़ महीना साबित हुआ है। मौजूदा महीने की 18 तारीख तक
140 से ज़ायद अफराद लुक़मा-जल बन चुके हैं, जिसके साथ रवा साल शहर में कत्ल होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 1400 से तजावुज़ कर चुकी है। इसके बावजूद हुकूमत बस यही कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, मफाहमत के ज़रिए शहर में अमन कायम होगा, मगर बाद गैर कानूनी असलहा की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन और लाइसेंस मनसूख करने के दावे से आगे नहीं बढ़ सकी। दिखावे को अमन रैलियां और सर्च ऑपरेशन भी जारी हैं, मगर उन इकदामात का कोई नतीजा सामने नहीं आ सका। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सालिक शाह के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। लाहौर में कुत्तों का कारोबार करने वाली एक खातून ने अपने 12 साला मुलाजिम को इसलिए मौत के घाट उतार दिया कि उसने कुत्तों को खाना नहीं खिलाया था। मौत से पहले लड़के को बहीमाना तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया। सन्योट के रहायशी अता मोहम्मद का 14 साला बेटा तकी उस्मान 1.5 माह से वेलेंशिया टाउन की रहायशी खातून सादिया के पास मुलाजिम था, जहां उसके गांव का एक लड़का इम्तियाज भी काम करता था। सादिया कुत्तों का कारोबार करती है, जिनकी देखभाल इन लड़कों की जिम्मेदारी थी। इम्तियाज के मुताबिक उस्मान कुत्तों को खाना खिलाना भूल गया, जिस पर सादिया ने उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। उससे पहले भी कई दफा उसे तशद्दुद का निशाना बना चुकी थी, मगर इस बार इस पर इतना तशद्दुद किया गया कि वो अपनी जान की बाजी हार गया। उसको मारती थी, ठंडा पानी फेंकती थी, बहुत जुल्म करती थी। तो मना करता था तो कहती तुम्हें मारूंगी, मैं नज़दीक आए तो तुम्हें भी मैं कत्ल कर दूंगी। उसको बहुत डरावे देती, तुम्हारे माँ बाप को मैं पुलिस में दे दूंगी, तुम्हारे सारे ख़ानदान को पुलिस में दे दूंगी अगर तुमने काम ना सही किया या कोई गलती हुई या कोई चीज़ खाई पी। तो बहुत जुल्म करती थी, रोटी से भी बहुत जुल्म करती थी। ऐसे बात डंडों से मारा बहुत ज़्यादा, मार के डिफेंस चली गई। 4 बजे वापस आई है, फिर आई है तो मर गया हुआ था। कहती सांस आ रही थोड़ी थोड़ी, झूठ बोलती थी। हॉस्पिटल ले गई, उन्होंने दबाया शबाया, कोई चीज़ नहीं था ही नहीं अंदर, कुछ ताकत ही नहीं थी। वो उन्होंने कहा फौत हो गया। मुल्ज़िमा का कहना है कि उसने उस्मान पर कोई तशद्दुद नहीं किया। ये इल्ज़ाम झूठा और बेबुनियाद है। वो उसे घर पर अच्छा भला छोड़कर गई थी। उसे फ़ोन आया कि उस्मान के पेट में दर्द है, और जब उसे अस्पताल पहुंचाया गया तो वो दम तोड़ गया। मुझे भी कॉल इस किस्म की आई है कि उसके पेट में दर्द है। मैं कहा मेरी उससे बात कराओ, वो आ कर रहा था। फिर भी मेरा फ़र्ज़, मतलब मैं इतनी सख्त दिल मशहूर हो रही हूँ, मगर मैं वहीं पे सब कुछ छोड़ के मैं वापस गई हूँ और मैं उसको सीधा हॉस्पिटल लेके गई हूँ। मैंने उसके अंदर कोई निशान नहीं देखा, और उस वक्त तक उसके ब्रूजेस भी प्रोमिनेंट नहीं हुए थे, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर ने मुझे ये कहा रॉयल हॉस्पिटल पापडा टाउन में कि इसने वॉमिट किया और इसकी रेस्पिरेटरी कनाल चौक हुई है, जिसकी वजह से इसकी डेथ हुई है। और आई वाज शॉक्ड। पुलिस के मुताबिक असल हकाइक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएंगे, मगर बच्चे के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं। बच्चा बयान देता है कि जी मैडम ने उस पर तशद्दुद किया है, बज़ाहिर उस पर तशद्दुद के निशानात भी पाए जाते हैं, लेकिन बच्चे का जहाँ तक मामला है, बच्चा भी उसके साथ था। मैडम तो वो कह रही है कि मैं उस वक्त घर पे नहीं थी। ये तो फर्दर जब जो इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगी तो बात क्लियर हो जाएगी और इंशाल्लाह ये पूरी मेरिट पे तफ्तीश होगी। मुल्ज़िमा पुलिस की हिरासत में है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मुल्ज़िमा का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया है और उससे मजीद तफ्तीश की जा रही है। कैमरामैन खुर्रम फयाज के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। नाज़रीन, अक्सर देखने में आया है कि जो लोग जानवरों से प्यार करते हैं वो इंसानियत अभी उनमें ज़्यादा होती है, मगर इधर खातून को अपने कुत्तों और उनकी भूख को तो बहुत उसका ख्याल था, मगर उस मासूम का बिल्कुल ख्याल नहीं था, जिसके वालिदैन को पूरी उम्र उसके गम में तड़पना पड़ेगा। चलते हैं थोड़ी देर के लिए जराइम की दुनिया से दूर और लेते हैं एक वक्फा। आप समा के साथ रहिए।